हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको एक ऐसी कहानी आज सुनाने जा रही हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से एक औरत के पति को जीवन दान मिला। तो भगवान प्रेतराज जो है इतनी कृपा करने वाले हैं। ये एक सच्ची कहानी है। मैं सूरतगढ़ थर्मल में रहती हूँ, तो मेरे क्वार्टर के सामने वाले एक क्वार्टर में एक दंपत्ति रहते थे। वो दोनों बड़े आराम से रह रहे थे। एक दिन मैंने देखा कि वो औरत जैसे ही मैं स्कूल से आई, 2 बजे मेरे स्कूल से छुट्टी होती थी, तो वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो? कहती मेरे पति जो है बहुत बीमार हैं। तो मैंने कहा इलाज करवा लो। कहती बहुत इलाज करवाते हैं लेकिन क्या करें, वो ठीक ही नहीं होते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? कहती पता नहीं। तो उस दिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम। मैं अब जल्दी में थी क्योंकि घर अंदर जो है गेट खोल रही थी कि अब दोपहर का टाइम हो गया, जाकर खाना खाऊंगी, इसलिए उसको आश्वासन देकर मैं अंदर चली गई। अगले दिन मैं फिर जैसे ही छुट्टी के टाइम आई तो वो फिर मुझे मिली। वो मुझसे पूछती है कि अरे मैडम, कल करवा चौथ था, आप जो है ऊपर कुछ ये लड्डू, दही, कोई जलेबी, पैसे, एक केले का टुकड़ा ये रख कर आए थे। मैंने कहा मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, हमारे तो सिंपल व्रत होता है। रात को जो है चंद्रमा को अर्घ देते हैं, हलवे से भोग लगाते हैं, वो भी जरा सा मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ और जल से आचमन करवा देते हैं। ये केले, जलेबी, लड्डू ये मैं कुछ नहीं लेकर गई। फिर वो कहती पता नहीं क्या हुआ। अगले दिन फिर उसने देखा, 2 बजे मैं आई तो वो मुझे कहती ये देखो सीढ़ियों के अंदर जो है दाल गिरी हुई है, आपने दाल गिराई है क्या? मैंने कहा भाई मैं क्यों दाल गिराऊंगी, इतनी महंगी दाल। कहती भाई साहब से पूछो, क्या पता उन्होंने गिराई हो, वो दाल लेके आए हैं क्या? मैंने इनसे पूछा। मैंने कहा गेट खोल के अंदर गई तो ये कहते मैं तो दाल लेके ही नहीं आया। यानी कि ये उसके ऊपर कोई कुछ कर रहा था, बेचारी को पता नहीं चल रहा था। अब ऐसे हुआ, मैंने फिर उसको आश्वासन दिया। वो कहती है बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, पता नहीं किसने क्या कर दिया। तो एक दिन उनके घर कोई और औरत आई, उसने कहा कि आप ऐसे करो, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, वो सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने इतने इलाज करवा लिए, इतने डॉक्टरों के पास जाते थे, कोई दवा उस पर असर ही नहीं कर रही थी। फिर वो मेहंदीपुर बालाजी गए। मेहंदीपुर बालाजी में जाकर जब उन्होंने अपनी अर्जी लगाई, तब जो है उनको पता चला कि उनकी क्या एक कपड़े बेचती थी वो, जैसे ये तोल के भाव में कपड़े आते हैं ना, वो रखती होती थी। तो उन्होंने बताया कि कपड़े खरीदने के लिए कोई एक औरत आई थी और वो औरत जो है वो तुम्हारा इंची टेप उठाकर ले गई है और उस इंची टेप पे उसने ऐसा जादू कर रखा है कि तुम्हारा पति बीमार रहता है। वहां मेहंदीपुर बालाजी में उनको बताया गया। अब उन्होंने जो है मेहंदीपुर बालाजी से इलाज करवाना शुरू किया मंदिर में। जैसे भी उन्होंने बताया था, मैंने उस औरत से ज्यादा तो नहीं पूछा, वो बताने लगी। क्योंकि काफी दिनों के बाद जब मैंने पूछा तो वो कहती अरे मैडम जी, आपने जो कहा था वो सही है, मेरे पति जो है अब सही हो रहे हैं। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कैसे सही हो रहे हैं? आप तो कह रहे थे डॉक्टरों की दवा असर है। फिर उसने बताया कि हम मेहंदीपुर बालाजी गए, उन्होंने बताया। मैंने कहा देखो कैसे औरतें जो है ऐसे जादू टोने करती रहती है, क्योंकि मैं तो इन चीजों में विश्वास करती नहीं हूँ। भगवान का नाम लो, गायत्री मंत्र का जाप करो, भगवान सब कष्टों से दूर कर देते हैं। कोई भूत प्रेत नजदीक आता ही नहीं है। तो वो हर 15वें दिन जाने लगी, उसका इलाज चलता रहा और धीरे धीरे जो है उसके पति ठीक होने लगे। अब उसके पति बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो अब क्वार्टर छोड़ दिया और सूरतगढ़ के अंदर जो है अपना घर बना लिया। क्योंकि एक भय डर उसे बना रहता था कि पता नहीं कौन, क्योंकि दुकानदारी करती थी, बहुत सारी थर्मल की औरतें आती थी, न जाने किसने। वो कहती मुझे नाम भी पता है, यानी कि वहां प्रेतराज जी के जहां अर्जी लगती है वो नाम ले लेकर बताते हैं कि इस व्यक्ति ने तुम पर ये जादू टोना करवाया हुआ है। तो मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से अब जो है उसके पति देव बिल्कुल ठीक हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय।
अगर हमारी ये सत्य घटना आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही सत्य घटनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।